नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सागर है। आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सोसाइटी या ऐसी कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो। हाँ, मैं मानता हूँ मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ व्यूज़ हैं जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी इंडिया में रहता हूँ, भारत में रहता हूँ, मैं भी कुछ सोचता हूँ और मैं लोगों के साथ कुछ आज शेयर ज़रूर करूँगा। आज मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा करूँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन आपको बहुत कुछ जानने को ज़रूर मिलेगा। हमको पता है भारत देश में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं पढ़ाई के लिए, लोग हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। आईआईटीज़ हैं, आईआईएम हैं और भी पता नहीं फलाना ढिमका क्या क्या है। तो वहाँ लोग पढ़ते हैं और आजकल लोग 90% मार्क्स लाते हैं, लेकिन फिर भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता उनको। लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको 90% आया है, 100 नहीं ला पाए। तो इंसान तो रहे नहीं, मशीन बन गए हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, भारत के एजुकेशन सिस्टम क्यों ख़राब है, उसकी वजह क्या है। सबसे पहली बात, हमारी जो सरकार है वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं लगाती। हम आपको जानकर बहुत ही अजीब लगेगा कि सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट है वो सिर्फ 3% अपनी जीडीपी का 3% एजुकेशन पे लगा रही है, जो कि बहुत ही कम है। हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए। ज़्यादा पैसे लगाने से क्या होगा कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल और ये जो कॉलेजेस हैं, इनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी वो बढ़ेगी कैसे? अच्छे टीचर्स आएंगे, अच्छे प्रोफेसर्स आएंगे, तभी तो पढ़ाएंगे। आप गांव के स्कूलों में जाके देखिए, बहुत ही नीचे दर से मैं शुरू करूंगा। आप गांव के स्कूलों में जाके देखिए टीचर्स की क्या हालत है। उनको एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो सिर्फ जाते हैं। ठीक है, आप गरीब बच्चों को खाना बांट रहे हैं, मिड डे मील बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लोगों को खाना मिलता है, लेकिन अच्छी एजुकेशन भी तो दो। खाने के साथ साथ एजुकेशन भी तो दो। जो टीचर्स हैं वो खाना बनाने वाले बन के रह गए हैं, सिर्फ खाना बांटने वाले बन के रह गए हैं। पढ़ा ही नहीं रहे बच्चों को, कैसे पढ़ाएंगे? उनको खुद नहीं आता। मैं अगर आपको देखना है कि क्या हालत है तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ न्यूज़ की क्लिप्स हैं, आप देखिए उनको और खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि भारत में ये लोग क्या पढ़ा क्या रहे हैं, ये स्कूलों में क्या पढ़ाएंगे। देखिए आप। राष्ट्रगान किसने लिखा हुआ है? वो रविंद्र राष्ट्रगान जनगण मन नायक वाला वो थे, कानपुर के है पार्षद जी। अरे पार्षद जी हैं, कानपुर के हैं, उन्होंने लिखा था। हम देश की राजधानी, देश की, भारत देश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। और मैम जम्मू कश्मीर की राजधानी? लखनऊ। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? ये राष्ट्रपति हैं सर राम नाईक। आपको पता बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस देख लिया। तो ये हालत है इन लोगों की, ठीक है। और अब जो हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी मेंटालिटी आपको बताता हूँ मैं। एक लड़का है जी, हमारा लड़का है, ठीक है, एमबीए कर लीजिए उसने, तो अब वो चला जाएगा, अगर उसके पास पैसे हैं तो चला जाएगा भाई यूके, चला जाएगा अमेरिका, ठीक है, और वहाँ जाके झाड़ू लगाएगा। मतलब अपने गांव में, अपने घर में, अपने देश में, हमारा देश हमारा घर ही तो है, हमारे देश में गांव के बच्चों को वो नहीं पढ़ाएगा, लेकिन यूके में जाके झाड़ू लगा लेगा, गटर साफ करेगा, झाड़ू लगाएगा। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो ज़रा यूट्यूब पे आप सर्च करना इंडियंस इन यूके, आपको पता चल जाएगा। वहाँ यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, यूके अमेरिका में जाके झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें जॉब मिलनी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं, आता उन्हें कुछ नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। आता उन्हें कुछ नहीं है, सिर्फ मार्क्स ले आने के लिए पढ़ गए। लड़के के 98% आ गए तो हमारा लड़का तो बन गया भाई तूफान, शक्तिमान बन गया हमारा लड़का, और अब जाके तूफान मचा देगा अमेरिका में, और अमेरिका में जाकर झाड़ू लगाता है वो। यहाँ से सूट वूट पहन के जाएगा और वहाँ जाके खोल देगा, झाड़ू पकड़ के गटर साफ करेगा। मेरी बात विश्वास नहीं, आप यूट्यूब पे इंडियंस इन यूके सर्च कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब 7% जो पॉपुलेशन है वो स्कूल तक जाने के लिए सक्षम है, जा पाती है, ग्रेजुएट हो पाती है, और 15% सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ पाते हैं लोग, नहीं तो उससे पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई, क्योंकि एजुकेशन अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, गरीब अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके माँ बाप अनएम्प्लॉयड है,
क्यों? क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही। जॉब क्यों नहीं मिल रही? वो ठीक से पढ़े नहीं। तो जब एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो तुमको जॉब कैसे मिलेगी भैया? अगर तुमको जॉब चाहिए तो तुम्हारी डिग्री ज़रूरी है, मानता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ आना तो चाहिए। अब मान लीजिए एक लड़का था, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री जी से मिला, मोदी जी से मिला। तो मोदी जी ने पूछा तुम क्या करते हो? बोला मैं पढ़ रहा हूँ। बोला अच्छा, तो जॉब के बारे में बात हुई तो लड़का बोला कि जॉब नहीं है, हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे पास जॉब नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर लेते हो? बोला सर मैं MBA हूँ। बोला ठीक है, तुम MBA हो, अच्छी बात है, तुम्हें क्या आता है? कोई जवाब नहीं। तो अगर आपके पास डिग्री है लेकिन आप कुछ काम जानते ही नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसमें आप एजुकेशन सिस्टम को दोष नहीं दे सकते। आपको ही कुछ नहीं आता, आपने डिग्री ले ली, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप कर क्या सकते हो? समाज को क्या दे सकते हो आप? ठीक है, तो ये पॉइंट है। आप चीज़ों को सीखिए, कुछ कीजिए, सोसाइटी को कुछ दीजिए। सिर्फ डिग्री लेने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको कुछ आना भी चाहिए। यही परेशानी आपको तब भी होगी जब आप विदेश में जाओगे, दूसरे देशों में जाओगे, आपको कुछ आना चाहिए। जो लोग हैं जो सिर्फ 12 पास करके, ग्रेजुएशन करके जो विदेश भाग जाते हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, यार अपने देश को स्ट्रॉन्ग करो। हमारे जो गरीब बच्चे उनको पढ़ाओ, जॉब मिलेगी तुम्हें, ठीक है, आधा कमा लोगे, ठीक है, चौथाई कमा लोगे। अरे देश में रहोगे, देश का कुछ भला करोगे तुम। वहाँ दूसरों अंग्रेज़ों की जाके गुलामी क्यों करते हो? सिर्फ कुछ पैसों के लिए आप भाग जाते हो वहाँ। अरे अपने देश के लोगों को पढ़ाओ। ये जो टीचर्स हैं इनको रिप्लेस करो। टीचर का प्रोफेशन ख़राब नहीं है, पढ़ाओ। एक